अमेरिका से टेंशन के बीच चीन की ड्रिल हो रही है। युद्धाभ्यास में J-10C लड़ाकू विमान शामिल है, YU-20 एरियल टैंकर विमान और KJ-500 भी शामिल है। इजिप्ट में दोनों देशों की वॉर एक्सरसाइज चल रही है। ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2025 वॉर ड्रिल इसे नाम दिया गया। और देखिए, अमेरिका वर्सेस चीन सबसे बड़ी वॉर ड्रिल। क्या अहम बातें हैं अमेरिका से टकराव के बीच? चीन का यह शक्ति प्रदर्शन और इजिप्ट में चीन के PLA ने सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया है। लड़ाकू विमान और विनाशक हथियारों से एक्सरसाइज की है। जी हां, J-10C फाइटर जेट, YU-20 एरियल टैंकर और K-500 इसमें शामिल हैं। पहली बार चीन के साथ इजिप्ट में भी युद्धाभ्यास में शामिल हुआ है। चीन मिस्र की ड्रिल का नाम ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2025 रखा गया है। बिल्कुल जी। और इस युद्धाभ्यास के जरिए चीन क्या वाकई में कोई मैसेज या कोई संदेश देना चाहता है? जिस तरीके से ऐसे वक्त में चीन ने ये तरीका चुना है, अचल सर, सवाल वो रह गया था, क्या वाकई में चीन किसी प्रेशर में है इस वक्त, आप मानते हैं? और चीन एक ऐसा देश है जिसकी ट्रेड पॉलिसी से भारत और अमेरिका इक्वली प्रभावित हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में भारत और अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? देखिए, अमेरिका भारत को अप्रोच कर रहा है चीन को काउंटर और कंटेन करने के लिए, ये तो बहुत पुरानी बात है। क्वाड इसका जीता जाता है एक एग्जाम्पल है। आपने टेरिफ्स और ट्रेड की जहाँ तक बात करी, तो मुझे लगता है कि जो अमेरिका और चाइना का ट्रेड इम्बैलेंसेस है और भारत और अमेरिका के ट्रेड इम्बैलेंसेस है, इनमें कोई भी कंपैरिजन नहीं है। अगर आप उसकी वॉल्यूम्स को देखें, चाइना और अमेरिका के ट्रेड इम्बैलेंस को, तो 200 ऑलमोस्ट $300 मिलियन के बीच में, बिलियन डॉलर्स के बीच में जाता है। तो मुझे लगता है कि हमें अपने भारत और अमेरिका के रिश्तों को नॉट नेसेसरली चाइना की प्रिज्म से देखने की ज़रूरत है। चाइना एक स्टैंड अलोन फैक्टर है। इनफैक्ट चाइना के साथ हम भी थोड़ा थोड़ा, बहुत ही स्लोली एंड स्टेडली अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हकीकत यह है कि पिछले 3 महीनों में ट्रंप ने, जब से वो पावर में आए हैं, उन्होंने सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन बनाए हैं। उन्होंने अपने जो स्ट्रॉन्गेस्ट अलाइज हैं, यूरोपियंस हो, चाहे कैनेडियंस हो, अमेरिकन, ये मैक्सिकन, सबको एलियनेट किया है। वो इंसुलेटेड हो रहे हैं। ऐसे में भारत पूरे एशिया में या पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जो वो मैसेज देना चाहते हैं कि जिसके साथ उनके संबंधों में बिल्कुल भी कोई भी परिवर्तन नहीं आया और वही स्टेबिलिटी, वही कंटिन्यूटी चलने वाली है। ये सबसे बड़ा मैसेज जाने वाला है। चाइना का जहाँ तक सवाल है, चाइना की मैसेजिंग बहुत क्लियर है। वो ये है कि ट्रंप को वो कह रहे हैं कि आप धमका लीजिए, पूरी दुनिया को धमका लीजिए, लेकिन चाइना एक ऐसी कंट्री है जो आपसे आपकी धमकियों में नहीं आने वाला है। तो ये टोटलिटी में पिक्चर ये है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते स्टैंड अलोन हैं, अपनी मेरिट पे आगे बढ़ रहे हैं। चाइना को कंटेन करने का हमारा इरादा पहले भी था, अब भी है। हमने कभी भी बहुत ही टेंशन वाले माहौल में भी कभी चाइना को बहुत रेयरली सिंगल आउट करके नेम आउट या कॉल आउट किया हुआ। अब हमारी अप्रोच चाइना की तरफ धीरे धीरे बदल रही है जी। प्रधानमंत्री मोदी जी का अगर आप पॉडकास्ट सुने जो उन्होंने दिया था पीछे, काफ़ी लंबा पॉडकास्ट था, काफ़ी कंसिडरेबल स्पेस उन्होंने इंडिया चाइना रिलेशंस की तरफ दिखाई थी, और जिसमें हमें उम्मीद लगी थी कि हम बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे चाइना के साथ रिश्ते सुधारने के लिए। और अमेरिका भी इस चीज़ को महसूस करता है। ठीक है, इसलिए उन्हें हमें इंगेज करने की ज़रूरत थी, है और रहेगी।